हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो क्लास 9 के हैं उसका जो ज्योग्राफी का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो भूगोल का जो चैप्टर नंबर 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट आपको एक एक बात बता दें कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस उद्देश्य से पता जा रहा है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसको अगर देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। मतलब क्योंकि उतना कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं, फिर भी इसका कॉन्सेप्ट वीडियो आएगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि इसका जल्द ही कॉन्सेप्ट वीडियो आ जाए। जैसे कि इसके पहले जो चैप्टर नंबर 1 का उसका तो डाल दिए, उसका एक कॉन्सेप्ट वीडियो आएगा। कॉन्सेप्ट वीडियो उसका जो आएगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है शाम तक अपलोड कर देंगे और इसका कॉन्सेप्ट वीडियो कल तक आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देख लीजिएगा तो फिर ये आपको टोटल याद हो जाएगा। आपको ये दिखाते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट के कितना कठिन होता है याद करना, मुश्किल होता है, और जब कॉन्सेप्ट के थ्रू से कितना आसान होता है इस इनको याद करना। तो इस चीज़ को चलिए सबसे पहले आप लोग आता है तो इसको चलो आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि धरातल अथवा समुद्री की तलहटी पर प्राकृतिक रेखाएं में पाए जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। कहने का मतलब कि धरातल तथा समुद्र की तलहटी पर जो प्राकृतिक रूपरेखा, मतलब जो ऊंचाइयों का अंतर, मतलब यहाँ कम है यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा है, इसी ऊंचाई के अंतर को उच्चावच कहते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई के अंतर को उच्चावच कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा, उसे क्या कहते हैं? कोई भी स्थल हो उसके तीनों ओर क्या घिरा हुआ है, चाहे पानी से कुछ भी है, प्रायद्वीपीय। क्या है? प्रायद्वीपीय। कहता है दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दो नदी के बीच वाला भाग को दोआब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? मतलब चारों ओर से, एक था कि तीनों ओर से, मतलब 1 2 3 क्षेत्र से घिरा है तो भैया प्रायद्वीपीय, लेकिन चारों क्षेत्र से घिरा हुआ है तो द्वीप कह देते हैं। कहते विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। मतलब कहता है विस्तृत मतलब थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर उठा भूभाग है और इसके ऊपर भाग का अपेक्षाकृत समतल होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये ऊंचा तो होता है और ऊपर में समतल भी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? मतलब भारत में अगर हम बात करें तो म्यांमार, म्यांमार कहाँ है भैया? आप पता है पूरब में है, और कहाँ रहेगा? ठीक है, म्यांमार आपका कहाँ है? पूरब में, ये वाला बना लेते हैं। ठीक है, ये पूर्वी हो गया। म्यांमार तो आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर पर्वत वगैरह है कि नहीं है? तो भैया जरूर पर्वत तो जरूर है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो लिखा है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत, मतलब वह कौन सा पर्वत है जो एक बॉर्डर का काम कर रहा है, इधर म्यांमार इधर भारत, ये पूछ रहा है। तो इस पर्वत का नाम है पूर्वांचल, मतलब पूर्व में पाए जाने वाले पर्वत को पूर्वांचल पर्वत कहते हैं। समझ में आ गया ना? कहता है गोवा। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? कोंकण। चूंकि देखिए ये गोवा, मान लीजिए ये हो गया आपका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जस्ट नीचे क्या है? गोवा है। अरे कह गोवा, गोवा के दक्षिण मतलब ये गोवा जिसका पूर्व इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, उत्तर इधर हो गया, दक्षिण इधर नीचे साइड हो गया। ठीक है, ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण वाला जो भाग है ना, ये वाला जो पट्टी देख रहे हैं, तट्टी किनारा देख रहे हैं, समुद्र के किनारे जो देख रहे हैं, ये वाला किनारा का नाम है कोंकण। क्या है? कोंकण। ने देन कहता है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? पूर्वी घाट का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये वाला घाट जो है आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट आपको पता होगा, यहाँ पर हमारा उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है, उड़ीसा है। अब जो उड़ीसा का ये वाला क्षेत्र देखिएगा, इधर वाला पूर्वी घाट ये वाला, तो इसी का नाम दिया गया है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। वो भी दिखाएंगे मैप में भी, अगर दिखाएंगे वो, रुकिए रुकिए रुकिए, महेंद्रगिरी इसमें नहीं होगा ना, इसमें दिखाते हैं। हाँ, देखिए अब सपना क्यों लिखिएगा, देख लीजिए राइट। अगर हम बात करें पूर्वांचल पहाड़ी का, तो आप देख सकते हैं और उसमें दिखाएंगे, इसमें दिखाएगा महेंद्रगिरी। ये देखिए महेंद्रगिरी है। तो कहता है ये पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी, और पूर्वी घाट को ही हम क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी कहते हैं। चलिए, और कोंकण अगर देखना तो भैया कोंकण ये वाला होगा। जैसे कि ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, तो गोवा के मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, देखिए यहीं पर है ना, यहीं पर है ये,
कोंकण है। ठीक है, ये कहलाएगा आपका कोंकण, जो कि लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोंकण लिखा हुआ है, ये वाला कोंकण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर। मतलब पूछेगा बैरन द्वीप कहाँ है, तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है, चूंकि अंडमान निकोबार देखिए द्वीप का मतलब तो इसके चारों ओर क्या हो, पानी जल ही जल और बीच में वो जमीन हो, उसको कहते हैं द्वीप, आइलैंड कहते हैं। अब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप से मिल के बने हैं, मतलब बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश में छोटे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, एक द्वीप नहीं बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, है ना, और वो सभी मिल करके एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में क्या है, बैरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है, बैरन द्वीप है। तो बैरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब जो हमेशा अपने नियमित समय पर ज्वालामुखी आते रहते हैं, उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसा एक होता है, सक्रिय का मतलब एक्टिव है, अभी अब तक वहाँ ज्वालामुखी आते ही है। नेक्स्ट कहता है अरावली तथा विंध्याचल, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार है, मालवा का पठार है। कहता थार मरुस्थल किस राज्य में है, राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। कहता मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीकों को क्या कहा जाता है, बरकान कहा जाता है। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है, तो मेघालय, चूंकि मेघालय में हमेशा जल गिरते रहता है, जैसे कि मासिनराम फेमस है वहाँ पता। माउंट एवरेस्ट किस देश में, तो यह नेपाल में है। कंचनजुंगा कहाँ है, तो सिक्किम में है। नामचा बरुआ कहाँ है, तो भारत में है, लेकिन भारत में भी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ। ठीक है, देन कहता है बंगाल की खाड़ी के साथ लगे चौड़े मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। मतलब आपको दिखाते हैं उत्तरी सरकार कहाँ है। देखिए उत्तरी सरकार, ये मतलब अगर आप उत्तरी भाग में देखिएगा, सॉरी पूर्वी भाग में देखिएगा, ये किनारा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको उत्तर लग रहा है, दिखाते हैं, रुकिए। यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी के साथ लगे चौड़े मैदान के उत्तरी भाग को, मतलब ये कह रहा है कि बंगाल के खाड़ी से सटा हुआ है जो चौड़ा मैदान, इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को ढूंढते हैं, क्वेश्चन के अनुसार से चलेंगे ना, क्वेश्चन के अनुसार से। ये रहा आपका बंगाल की खाड़ी, और कहता बंगाल की खाड़ी के किनारे कोई चौड़ी मैदान है, चौड़ी मैदान है, ये चौड़ा मैदान है यहाँ पर है। आप कहता है ये चौड़ी मैदान जो है ये इसके उत्तरी भाग को, अब भैया इसका उत्तरी भाग इधर हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसके उत्तरी भाग को ये वाला भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट क्या कहता है, इसके नेक्स्ट कहता है कि केरल के मालाबार तट के पास कौन सा द्वीप है, केरल के पास लक्षद्वीप है। अब केरल देख लेते हैं, केरल है कहाँ भैया। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग कुछ ढूंढेंगे। तो ये रहा आपका केरल, ये है केरल। अब यहीं पर बोला लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप यहीं पर है। कहता है ये रहा आपका केरल, ये है कर्नाटक। ठीक है, तो अब बताओ केरल जो है, केरल के बगल में कौन है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। ये मैप तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, विदाउट मैप का आप पढ़ लीजिएगा भूगोल, ये भूल जाइए। कहता आज की एशिया भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल से बना है, तो लक्षद्वीप। अब परवाल से क्या होता है भैया, आपको पता है परवाल भित्ति एक जीव होता है, मूंग एक जीव का नाम है। ये क्या होता है ना कि मतलब पाया जाता है समुद्री में, और ये मतलब ये जो मूंग होता है ये इसके ऊपरी परत जो होता है ना, उसका जो हड्डी ऊपरी परत जो बना होता है, ये CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो मतलब जब ये मतलब मरता है तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट वहीं पर रह जाता है, और उसी कैल्शियम कार्बोनेट से बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट से फिर वहीं पर दूसरा जीव मतलब निकलते जाता है। इस तरह बहुत सारे जीव के कैल्शियम कार्बोनेट से जमा होके एक पहाड़ जैसा चट्टान का रूप लेता है, इसी से बन जाता है वो वहाँ पर आइलैंड टाइप का बन जाता है, दूसरी कहते हैं मतलब परवाल भित्ति। तो परवाल भित्ति बेसिकली एक मूंग जो जीव होता है उसके द्वारा बनता है, उसके द्वारा छोड़ा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो अवशेष बचता है मरने के बाद उसी से वो बनता है।
तो चलिए इसके नेक्स्ट कहता है कि आज के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका किसके भाग थे? तो गोंडवाना लैंड के। क्लास 7 का क्वेश्चन दिया है, फिर भी थोड़ा सा आपको जान लेना है। कहता है किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? तो गोंडवाना। जहाँ आज हिमालय है वहाँ लाखों वर्ष पहले एक सागर था, उसका नाम था टेथिस सागर। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानाते हैं? भांगर। और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, अब आपको ध्यान देना ये है कि थोड़ा सा ये मैप को थोड़ा दिमाग में बैठा लेना है। क्या बैठाना है सर? देख लीजिए क्या बैठाना है। जैसे कि आपको देख रहे हैं काराकोरम कहाँ दिख रहा है? ये काराकोरम अभी लद्दाख में है कि नहीं? काराकोरम दर्रा लद्दाख श्रेणी वही है। जास्कर, ठीक है, ये जास्कर जम्मू कश्मीर आ जाएगा। जो जिला नंगा पर्वत यहाँ पर है, देख लीजिए। कहता है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ मिलेगा आपको बताइए? ये तो जम्मू कश्मीर तरफ मिलेगा नंगा पर्वत। हाँ, यही रहता। अगर बात करें हम नामचा बरुआ, नामचा बरुआ आपका असम में है, असम में। ठीक है, और कंचनजंगा देख लीजिए सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। एवरेस्ट पर्वत तो भैया आपका नेपाल में है। मकालू भी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है। नंदा देवी पर्वत भैया उत्तराखंड में, कामेट पर्वत उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये सब कुछ पूछा जाएगा। हाँ, यही सब क्वेश्चन पूछेगी आपका। मानसरोवर झील कहाँ है? तो भैया तिब्बत में है, और कहाँ रहेगा? ठीक है, मानसरोवर झील पूछा है। चलिए, और भी बहुत सारे नदियों का नाम पूछा है। तो देखिए कोसी नदी भी पूछा है, कोसी, ये हम डिस्कस कर रही हूँ उसमें ऑलरेडी। यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा क्लास दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो इसके अनुसार से थोड़ा सा मैप को याद कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ है और नहीं है। यहाँ से आपको सवाल पूछे गए हैं, 1 चैप्टर से भूख खूब पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सा देश किससे सटा हुआ है, कौन सा राज्य नेपाल से सटा हुआ है, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से पूर्वी तट, पश्चिमी तट, यहाँ से सवाल आएगा कोरोमंडल तट, मालवार तट, है ना, महेंद्रगिरी, कोंकण। ये 1 2 3 चारों में से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। और ये 6 भाग में बांटा गया है, तो आप देख ही रहे हैं। ये तो आपका ये हिमालय है। ओह, रुकिए रुकिए, ये तो हिमालय हो गया, है ना। और यहीं पर आपका देख लीजिए, ये क्या है? ये राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। ये दक्कन पठार यहाँ दिया है, और ये मैदान क्षेत्र दिया है। ठीक है, और फिर आपका ये तटीय मैदान दिया है, और इधर दिया है लक्षद्वीप समूह दिया है, मतलब द्वीपीय देश दिया है। चलिए, फिलहाल यहीं तक रहना, तब चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो थोड़ा सा आप पढ़ाई अच्छे खासा कीजिए। हाँ, ये मैंने आपको ऐसे दिया है, बर्मा प्रेस वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम खुद क्वेश्चन लेकर के, अपने से टाइपिंग करके अच्छे अच्छे वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आपके पास जल्दी लेकर के आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।